मसीह में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने विल्सन टीवी पर ये प्रोग्राम जो है वो पिछले 4-5 हफ्तों से कर रहे हैं। कलाम खुदा से कलाम हक की बात। तो काफ़ी लोग फेसबुक पर भी इसे देखते हैं और यूट्यूब पर भी। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग इन मैसेजेस को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या हमारा निजात पाना ज़रूरी है? शुड वी सीक सैल्वेशन? तो अभी हम इस पर खुदा के कलाम में से देखेंगे। क्या हमारा निजात पाना ज़रूरी है? जी हाँ, हमारा निजात पाना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। थिमोथेयुस के पहले खत की 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, एपिस्टल ऑफ तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4। यहां लिखा है कि सब आदमी निजात पाएं, सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। यानी खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। अगर हम देखें तो जब मसीह पैदा हुआ तो उस वक्त एक बुजुर्ग उसकी पैदाइश का इंतजार कर रहा था और वो इस निजात का जिक्र करता है। हम देखेंगे लूका की किताब 2 बाब और उसकी 25 से 30 आयत। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 25 to 30। यहां लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूह कुदस उस पर था। हालेलुया। और रूह कुदस उस पर था, यानी खुदा का बड़ा रहम था उस पर कि खुदा का पाक रूह उस पर था। और उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। हालेलुया। और वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त मां बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। मसीह को उसने अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। हालेलुया। उसका ईमान देखें। वो कहता है, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। यानी उसको, वो अपनी जान को खुदा के हाथों में दे रहा है, अपनी जान को खुदा के हाथों में दे रहा है। और वो कहता है कि तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। उस वक्त अभी मसीह पैदा ही हुआ था, लेकिन वो खुदा तरस बंदा था और वो खुदा के साथ चलता था, और खुदा का पाक रूह उस पर उसके अंदर था, और वो उस पाक रूह की आगाही से उसको ये मालूम हुआ कि खुदा का बेटा जो है वो आ गया है
और नजात जो है वो इसी के वसीले से है। दुनिया की नजात जो है वो इसी के वसीला से है। इफिसियों का खत 2 बाब और 8 और 9 आयत। एपिस्टल ऑफ एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। वहां लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। हालेलुया। ताकि कोई फख्र ना करे। अमाल के सबब से निजात नहीं है, अच्छे कामों के सबब से निजात नहीं है। और फिर दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 9 आयत। एपिस्टल ऑफ पीटर सेकंड एपिस्टल ऑफ पीटर वर्स चैप्टर 3 वर्स 9। वहां लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद सबको कहता है, वो सब से चाहता है कि तौबा करें और ईमान लाए। हर शख्स को अपने गुनाहों से तौबा करनी है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है। जो सब आदमियों की नजात का बायस है, वो फजल, खुदा का फजल जो सब आदमियों की नजात का बायस है। हालेलुया। अब आपको मैं ये बताऊं कि तौबा का मतलब है छोड़ना। तौबा का मतलब छोड़ना। और एक तो है कि हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को छोड़ें, लेकिन जो इसका असल मतलब जो हमने आयत में पहले पढ़ा कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। यानी छोड़ना का मतलब कि अपने अच्छे इरादों की वजह से निजात पाने, अपने अच्छे कामों की वजह से निजात पाने का इरादा तर्क करना, छोड़ना। हम ज़हन में ये ना समझें कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं निजात पा जाऊंगा। नहीं, यही आपका जो इरादा है, इसको छोड़ना जो है वो तौबा है। और जब आप ये इरादा छोड़ देंगे तो गुनाह और गलतियां खुद ब खुद आपसे छूट जाएंगे। और यही जो मैंने आपको पहले बताया कि यही आपकी तौबा है और यही निजात है। आपको खाली हाथों से मसीह के पास आना है, खाली हाथों से, और उसकी सलीब के पास आपको अपने खाली हाथों से आना है। उसके पास आना है, यानी मसीह के पास आना है। वो आपसे किसी बात का तकाजा नहीं करता है। वो आपसे ये तो नहीं रखता कि आप पहले नेकियां करें और नेक बने और फिर उसके पास आए। पौलुस रसूल इफिसियों 2 बाब में कहता है, जो हमने पहले आयत पढ़ी, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ये तुम्हारे अमाल के सबब से ना, और ना तुम्हारे अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। खुदावंद मसीह आपको, आप जैसे भी हैं, वो उसी हालत में आपको कबूल करता है। वो आपको उसी हालत में गले लगाने को तैयार है। वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों,
ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है। वो खुदा और इंसान के माबैन दरमियानी ठहरा है। खुदा और इंसान के माबैन दरमियानी ठहरा है, ताकि खुदा और इंसान के दरमियान सुलह करा सके। और उसने यही किया। उसने खुदा और इंसान की अजली लड़ाई को खत्म करवा दिया और खुदा और इंसान की सुलह करवाई। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी लड़ाई है? क्योंकि सुलह तो तभी होती है ना जब लड़ाई हो। तो ये वो लड़ाई है जो आदम और हवा के गुनाह करने से खुदा और इंसान के दरमियान लड़ाई पैदा हो गई थी, जुदाई हो गई थी। और फिर खुदा ने कहा कि मेरी जात कब तक इंसान से हुज्जत करेगी, कि कब तक इंसान से मैं लड़ता रहूंगा। और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा कि वो इंसान की खुदा के साथ सुलह करवाए। और इसीलिए खुदा का बेटा जो है मसीह, वो दरमियानी कहलाता है, यानी सुलह कराने वाला। दो पार्टियों के दरमियान जो सुलह कराता है उसको दरमियानी कहते हैं। और इस मकसद के लिए खुदा ने अपने बेटे की पैदाइश का बंदोबस्त भी किया। लूका 2:13-14 आयत, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 13-14, वहां लिखा है, मसीह की पैदाइश के मौका पर चरवाहों को खुशखबरी देने वाले फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये उसी सुलह की बात आ रही, यानी जो लड़ाई इंसान और खुदा के दरमियान हो गई थी, वो उसकी सुलह की बात हो रही। और वो किसने सुलह कराई? मसीह ने, उस खुदा के बेटे ने। जब वो पैदा हुआ तो उसी वक्त ही खुदा ने इंसान से सुलह कर ली, क्योंकि खुदा राजी हो गया अपने बेटे से। और उसके बेटे ने उससे वादा कर दिया कि मैं इंसान को गुनाहों से छुटकारा दिलाऊंगा, मैं उसको गुनाहों से निजात दिलाऊंगा। क्योंकि खुदा जो है वो गुनाह पसंद नहीं करता, खुदा पाकीज़गी पसंद करता है। इसीलिए जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा नाराज हो गया, क्योंकि खुदा पाक है। इफिसियों 2:14-16 आयत, एपिस्टल ऑफ एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 14-16, वहां लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। बहुत बड़ा ये फलसफा है, एक फलसफा है ये। गौर से फिर सुने कि चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी। यहां भी वो दुश्मनी वही उसी लड़ाई को जाहिर कर रही है, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। हालेलुया, हालेलुया। योएल नबी की किताब उसका 2:12 और 13 है।
बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 to 13। खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियावजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो। हालेलुया। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। हालेलुया। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदा कहता है कि अब भी, यानी आज ही पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरिया वजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो, दिलों का खतना कराओ। खुदा जो है वो हमारे दिलों की सफाई पसंद करता है, हमारे बातन की सच्चाई को पसंद करता है। तो वो कहता है कि अपने दिलों को चाक करो, दिलों का खतना कराओ, और फिर मेरी तरफ रजू लाओ। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि वो रहीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत करने में गनी है। वो आपको अपनी सफाई को पेश करने का मौका देता है। आप में से कई कहते होंगे कि मैं तो हर इतवार को बाकायदगी से गिरजे जाता हूं, मैं तो हदिया भी देता हूं, मैं तो अपने आमदनी में से खुदा का 10वां हिस्सा भी निकालता हूं, और मैं तो गरीबों की भी मदद करता हूं, मैं जो भी नेकी के काम है मैं वो करता हूं, तो मुझे तौबा करने की क्या जरूरत है? मुझे निजात पाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मसीह ने कीमत अदा कर दी है, मुझे तौबा करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा का रूह मेरे अंदर है। इंसान गुनाह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इंसान खता का पुतला है। तौबा करने का क्या फायदा? ये सब बहुत से लोग ये चीजें सोचते हैं, ये सब बातें सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं बल्कि खुदा खुद जवाब देता है। गौर से सुने, यशाया नबी की किताब 43 चैप्टर 43, 25 और 26 आयत। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25 एंड 26। खुदा फरमाता है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। अब यहां सुनने वाली बात है, वो कहता है मुझे याद दिला। हम आपस में बहस करें। खुदा माफ करे, हम इस काबिल नहीं है कि हम खुदा से बहस कर सके। तो खुदा कहता है कि मेरे साथ बहस करो। किस चीज की बहस करो? अपना हाल बयान कर, ताकि तू सादक ठहरे। कि अगर तू अपने आप को कहता है मैंने ये अच्छे काम किए, ये अच्छे, तो मेरे साथ बहस कर, ताकि मैं तुझे सच्चा साबित करूं कि तू सच्चा है, तू सही कह रहा है। तो वो कहता है कि अपना हाल बयान कर ताकि तू सादक ठहरे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना कोई खड़ा रह सकता है जो उससे बहस करे और अपने आप को सच्चा साबित करे। दाऊद बादशाह, जो कि खुदा का बहुत चहेता था, खुदा ने उसके बारे में कहा कि मुझे एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। तो ज़बूर 130 3 से 4 आयत, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 130 वर्स 3 to 4। खुदावंद से रो रो कर फरियाद करता है और कहता है कि आए खुदावंद,
अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। हालेलुया। वो एक गीत है ना, जे तू साडी बदकारी दा रखे हिसाब ते कौन है जो दे सकता है तेनू जवाब। तो वो कहता है कि कौन ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। और फिर 4 आयत में कहता है पर मगफरत तेरे हाथ में है, पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। यानी माफी जो है वो तेरे हाथ में, तू ही माफ कर सकता है। और फिर उसी बाब की 7 और 8 आयत में कहता है, वर्सेस ऑफ द सेम चैप्टर 7 and 8 ऑफ द सेम चैप्टर, ऐ इस्राएल खुदावंद पर एतमाद कर क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। इसीलिए यशाया 43 चैप्टर वर्स 25 में खुदावंद ने फरमाया कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। कौन से नाम की खातिर? यीशु नाम की खातिर। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया, उसके वसीला से हमने निजात पाई। और हमारी मरकजी आयत भी यही कहती है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। हालेलुया। हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, क्योंकि वो तो यशाया 43 बाब की 25-26 आयत जो हमने पढ़ी तो उसमें खुदा ने हमें चित कर दिया है, उसने जमीन पे गिरा दिया है। वो कहता है कि मेरे साथ बहस करो, मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या किया है ताकि मैं तुमको साधक ठहराऊं, मैं तुम्हें सच्चा साबित करूं कि भी तुम वाकई सच कह रहे हो। ये सब उसका फजल है कि हमारे गुनाहों की माफी का सबब हमारा मसीह बना, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया, उसने हमारी कीमत चुका दी और हमें अपने खून के बदले में खरीद लिया। बहुत बड़ी कीमत उसने दी अपने खून की। पौलुस रसूल तीतस के नाम खत के 2 बाब 11 से 14 आयत में, एपिस्टल ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 to 14 में इस फिदिया का जो नक्शा हमें खींचता है वो लाजवाब है। वो कहता है क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। हालेलुया। मेरी निजात का बायस, आपकी निजात का बायस, हम सब की निजात का बायस हो और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ाए और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। और फिर 3 बाब की 2 से 7 आयत, चैप्टर 3 वर्स 2 to 7 ऑफ एपिस्टल टाइटस। रसूल कहता है कि किसी की बदगोई ना करें, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि शर्म
नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी। और यहां गौर से सुने, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। जो मैंने पहले आपको बात बताई कि रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी के उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि बेटे पर ईमान लाना क्या है, क्योंकि उसने कहा कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। तो ईमान लाना क्या है? इससे मुराद है बेटे के नाम का बपतिस्मा लेना। बेटे के नाम का बपतिस्मा लेना, पानी और रूह से पैदा होना, यानी नए सिरे से पैदा होना। यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत में लिखा है। नई पैदाइश का जो तजर्बा हासिल करना आप पढ़ सकते हैं उसमें, और बेटे पर जो ईमान लाना है वो है नए सिरे से पैदा होना। और उसके लिए खुदा ने, बाप ने उन लोगों के लिए जो नए सिरे से पैदा होते हैं और बेटे पर ईमान लाते हैं, उसने उनके लिए एक इनाम रखा हुआ है। वो क्या है? यूहन्ना की अंजील 1 बाब 12 से 13 आयत। What is that reward for the people who believe in Jesus Christ? We'll see Gospel of John chapter 1 verse 12 and 13 लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। कितना बड़ा उसने हमें राइट दे दिया, कितना बड़ा हक दे दिया उसने। उसने कहा कि जो मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो मेरा बेटा कहलाएगा, मेरी बेटी कहलाएगी। खुदा ने अपने बेटे और बेटियां बना ली हैं। यानी कौन? जो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यानी जो उस पर, बेटे पर, यानी बेटे पर ईमान लाएगा, यानी पानी और रूह से पैदा होगा, उसको बेटा अपने साथ अपनी विरासत में हिस्सा देगा, अपनी विरासत में हिस्सा देगा। क्योंकि बाप का इकलौता वो है
اس لیے باپ کی وراثت کا حقدار بھی وہی ہے، لیکن اس نے باپ سے ہمارے لیے وراثت میں حصہ لے لیا ہے۔ کن کے لیے؟ ان کو جو پانی اور روح سے پیدا ہوں گے، کیونکہ جب انسان ایک بار پیدا ہو گیا تو وہ دوبارہ تو ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا نہیں ہوگا۔ اور آپ اس آیت کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں، وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، ہم سب جتنے بھی ہیں ہم اپنے ماں باپ کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی ہے جسم کی خواہش، کہ ہم ماں باپ کی خواہش سے اور انسان کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ نہ انسان کے ارادے سے پیدا ہوا ہے، نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا ہے، نہ خون سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ کس سے پیدا ہوا؟ پانی اور روح سے پیدا ہوا۔ پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے، اور جو پانی اور روح سے پیدا ہوتا ہے وہی خدا سے پیدا ہوا ہے، اور وہی نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم تو آلریڈی پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم پانی اور روح سے پیدا، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے پانی کا بپتسمہ لینا اور روح القدس کا بپتسمہ لینا۔ تو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارا نجات پانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم نجات نہیں پائیں گے ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلائیں گے، اور نہ ہی ہم اس کی وراثت میں حصہ دار ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔